हेलो एवरीवन। तो ये है अस्तर वाली कुर्ती, आप देख सकते हो। और आज हम इसी की कटिंग करेंगे। इस तरीके से अस्तर इसमें लगा हुआ है। तो अस्तर लगाने आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने इस कपड़े को 4 फोल्ड में फ़ोल्ड करके रखा है। फोल्ड वाला साइड मेरे साइड है और कन्नी वाला साइड अपोजिट साइड है। और जो मेजरमेंट है वो मैंने इस पर पूरा लिखा हुआ है। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने तीरा इसका 7 ले लिया है और 3 गले का गैप रखते हुए आधा इंच का डाउन शोल्डर का निशान लगा दिया है। तो मैं अब इसका निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। मैं लगाऊंगी, टोटल 5 निशान लगते हैं हमारी कुर्ती में। तो एक साथ शोल्डर का हो गया, एक चेस्ट का, वेस्ट का, कमर का और हिप का। और मैंने ये 7 इंच पे लगाया, दूसरा 14 पे लगाया, तीसरा 22 पे लगाया है। और 5वां निशान हमारा जो लगता है वो हमारी लेंथ का लगता है। अब उसको मुझे 38 रखना है, 40 रखना है, 42 रखना है। तो 5वां निशान उसके हिसाब से ऊपर नीचे हो जाता है। तो मेरे ये सारे निशान लग चुके थे। अब मैं इनको पूरा कर लूँगी। और इसका एक बॉक्स जो हमारा शोल्डर है उसका हम एक बॉक्स बना लेंगे आधा इंच अंदर करके। ठीक है, इस तरीके से हम शोल्डर की गोलाई दे देंगे, जैसे हम सिंपल कुर्ती में रखते हैं सेम उसी तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। और जैसे ये 43 है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से। फिर जो भी हमारा आएगा 11.25 इंच, 11.25 में 2 इंच का मुझे लूजिंग देना है इस कुर्ती में। तो 11.25 हमारे पास आ रहा है। तो 11.25 हम इसको रखेंगे चेस्ट का नाप। तो ये हमारा चेस्ट का निशान लग चुका है। अब हम इसका वेस्ट का निशान लगाएंगे इसी मेथड से कि डिवाइडेड बाय जो हमारा वेस्ट होगा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच की लूजिंग। अच्छा, हिप में हम सिर्फ 1 इंच की लूजिंग देते हैं, 2 इंच की लूजिंग नहीं देते हैं, क्योंकि हिप में चाक खुल जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होती। अगर उसमें ज़्यादा लूजिंग देंगे तो फिर हमारे कोने निकल आते हैं। तो इस तरीके से सारे निशान हमने लगा लिए थे। अब हम इनको मिला देंगे एक दूसरे से। इस तरीके से ये सारे मिला देंगे। अब जो ये हमने आर्मोल का निशान लगाया है, इससे 1.25 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे और जो कि हमारे बैक शोल्डर का हो, बैक साइड का होगा ये बैक पार्ट, क्योंकि हम ये दोनों आगे और पीछे का जो पार्ट है वो दोनों एक साथ कट कर रहे हैं। और अब हम इस जो हमने मार्क किया उसके हिसाब से पूरी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम इसकी पूरी कटिंग कर चुके हैं। हम इसमें खुटके लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार कपड़ा इधर उधर हो जाता है तो खुटके लगे रहते हैं। तो बहुत अच्छे से हम उसको बिठा सकते हैं दोबारा से। अब हम अपने फ्रंट पेज का जो आर्मोल की कटिंग है उसको कर देंगे। तो ये हमारे दोनों अस्तर पे कटिंग हो चुकी है। अब हम ये जो मेन फैब्रिक है उसको लेंगे, और क्योंकि इसमें वर्क है तो नेक का जो पैटर्न है उसको बीचों बीच से रखेंगे। वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उसको बीचों बीच से रखना है, वरना फिर आपका नेक टेढ़ा हो जाएगा। तो बस इसको ऐसे रखेंगे। फिर हम लेंथ का नाप लेंगे जितनी हमें लंबाई रखनी है, 40, 42। ठीक है, मैंने इसकी 42 रखी है। और इस तरीके से आराम से उस पर अस्तर रख के आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम पूरी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारा फ्रंट का पल्ला कट चुका है। और फिर हम अपना बैक का जो पार्ट है वो कटिंग करेंगे। अब इसमें हमने साइड से आस्तीन निकालनी है, तो हमें उतना ही रखना है। अगर टोटल हमें 24 इंच आगे से पल्ले रखना है, आगे का पल्ला रखना है, तो हमें उसको 28 इंच के ही मार्जिन से काटना है, क्योंकि साइड के कपड़े से हमें, क्योंकि जो पीस आता है उसी से हमें आस्तीन निकालनी होती है। तो बस वही रख के और आधा इंच के मार्जिन से हमने पीछे की भी कटिंग कर ली है। अब ये जो साइड का कपड़ा इसको हम करेंगे सीधा। अब हमें इससे निकालनी है आस्तीन। तो आस्तीन हमारी थी हमारा जो आर्मोल है वो है 19। तो इस तरीके से हम पूरा कपड़ा प्लेन कर लेंगे। जो भी इधर उधर टेढ़ा हो रहा था या एक्स्ट्रा था वो सब हटा दिया है। अब हम 1.25 इंच के निशान पे हम आगे जो फोल्ड करेंगे उसका निशान लगा लेंगे।
आस्तीन की लेंथ जो है वो मुझे 17.5 रखनी है, तो आधा इंच बढ़ा के 18 इंच कर लेंगे। 3 इंच का निशान हम अंदर की तरफ लगाएंगे, फिर हम इसको गोलाई दे देंगे। इसको इस तरीके से हम नापेंगे तो करीब 9.5 इंच का नाप करेंगे, और फिर ये ऐसे ही निशान लगा के फिर हम 1.25 इंच का बाहर के साइड से निशान लगाएंगे, तो हमारी एक परफेक्ट गोल शेप आ जाएगी इस तरीके से। ये तो हम अब इसके बाद हम आगे की जो हमारी गोलाई होती है आस्तीन की, उसका निशान लगा लेंगे। तो ये 5.5 मैंने रखी है, और ये लगाने के बाद हम स्केल से इन दोनों को जो निशान लगाए हैं इनको मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये जो साइड से आस्तीन निकलती है उसमें जोड़ आता ही आता है, बहुत ही अगर स्मॉल साइज़ है तब उसमें जोड़ नहीं आता, लेकिन अगर कोई मीडियम या लार्ज एक्सेल साइज़ है तो उसमें जोड़ आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से जोड़ का कपड़ा रख के कटिंग की है। इसमें भी खुद का लगा लेंगे। ये निशान मार्क करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे से शेप इसकी दे लेंगे। अब हम इसको पलट देंगे, क्योंकि ये जोड़ का साइड मैं हमेशा बैक साइड लेती हूँ, फ्रंट में कभी मैं जोड़ नहीं लाती हूँ। मैं जोड़ हमेशा बैक साइड रखती हूँ। तो इसको मैंने पलट दिया है। अब मैं इस साइड आस्तीन के जो आगे की होती है, आगे से जो हम गोलाई देते हैं आर्मोल में, उसको देंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा इंच का निशान लगाया है बीचों बीच, जितना हमारा ये आर्मोल आ रहा है फ्रंट का, तो इसको बीचों बीच, और फिर यहाँ नीचे से लेके वो बीच का मार्क जो हमने किया वहाँ निशान मिलाएंगे, और 20 से फिर ऊपर के साइड एकदम साइड कर किनारे कर देंगे। तो ये हमारी एक ठीक से हमारा ये निशान ये देखिए लग चुका है, अच्छे से लग जाएगा। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं गलती से हाँ, क्योंकि हमें 2 आगे के पल्ले में ही शेप देनी होती है, बैक साइड में नहीं देनी होती है, तो गलती से कहीं नीचे का पल्ला ना कट जाए। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और ख़ासकर जब जोड़ है तो हो सकती है ऐसी गलती। तो ये हमारी आस्तीन भी कट चुकी है। स्टिचिंग का वीडियो मैं ये सिर्फ कटिंग का है, इसके बाद मैं स्टिचिंग का वीडियो फिर दोबारा दूसरी अपलोड करूँगी। तो ये हमारा पूरा अस्तर वाला सूट कट चुका है। ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।